हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको नई जॉब वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आज की जो पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं ये आर्मी पब्लिक स्कूल डगसाई डिस्ट्रिक्ट सोलन के द्वारा अवेलेबल करवाई गई हैं। कौन कौन सी पोस्टें होने वाली हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस तरह से आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है ये आर्मी पब्लिक स्कूल डगसाई सोलन के द्वारा निकाली गई है और यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो पोस्टें हैं वो अवेलेबल करवाई है। बट इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि पर्टिकुलर यहाँ पे कितनी वैकेंसी उस पोस्ट के लिए होने वाली है। और ये जो पोस्टें हैं रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म बेस्ड या पार्ट टाइम के बिहाफ पे होने वाली हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो इस वीडियो को फुल देखें, तभी आपको एक अच्छी क्लैरिटी होगी कि कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पे जो है वो इन्होंने अवेलेबल करवाई है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ कि कौन कौन सी पोस्टें होने वाली हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने पीजीटी टीजीटी के बिहाफ पे अलग अलग सब्जेक्ट के बिहाफ पे पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको पीआरटी की पोस्टें भी देखने को मिल जाएंगी, स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा अकाउंटेंट की पोस्टें हैं, हेड क्लर्क की पोस्टें हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई हैं। और इसके साथ साथ सुपरवाइज़र की पोस्टें हैं और भी यहाँ पे पोस्टें होने वाली हैं, जैसे कि वार्डन की हैं या लैब अटेंडेंट की हैं। तो अलग अलग तरह की पोस्टें हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन पोस्टों के लिए जो है वो इन्होंने वैकेंसीज मेंशन नहीं की है। आपको यहाँ पे मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इन्होंने क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है और इसके साथ साथ आप इन पोस्टों के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इन पोस्टों की लास्ट डेट जो है वो कब तक होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हैं दोस्तों और यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। और पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि ये जो पोस्टें हैं आर्मी पब्लिक स्कूल डगसाई डिस्ट्रिक्ट सोलन के द्वारा अवेलेबल करवाई गई हैं। रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म बेस्ड और अधोक या पार्ट टाइम के भी पे ये पोस्टें होने वाली हैं। और अब मैं आपको पोस्टों के बारे में वन बाय वन यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें तो ये पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्टें हैं जो कि अधोक बेसिस पे होने वाली हैं। इसके लिए एमएससी आपने केमिस्ट्री में की है या आपने बीएड की है विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो देन आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी पोस्टें हैं और उसी के रेलिवेंट आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मांगी है। आपने एमएससी बायोलॉजी में की है, ये बीएड आपने की है विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है यहाँ पे एमएससी की हुई है बायोलॉजी में या बीएड आपने की हुई है। और इसके साथ थर्ड पोस्ट के बारे में यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये पीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्टें होने वाली हैं और ये जो पोस्टें हैं अधोक बेसिस पे रहेंगी। और इसके लिए आपने एमएससी या एमए मैथमेटिक्स में की है या आपने बीएड की है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो देन आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे पीजीटी साइकोलॉजी कम काउंसलर की होने वाली है और ये भी अधोक बेसिस पे है। और इसके लिए आपने एमए साइकोलॉजी में या बीएड आपने की है विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो देन आप यहाँ पे पीजीटी साइकोलॉजी की पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे पीजीटी हिस्ट्री के लिए भी पोस्टें हैं। इसके लिए एमए आपने हिस्ट्री में की है या आपने बीएड की है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो देन आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ इन्होंने और भी कुछ टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताया है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे टीजीटी साइंस के रिलेटेड होने वाली है और ये टर्म बेस्ड भी यहाँ पे ये पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल करवाई हैं। और इसके लिए आपने बीएससी या बीएड की है विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो देन आप यहाँ पे इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस के लिए भी पोस्टें हैं, टर्म बेस्ड होने वाली हैं और इसके लिए बीए बीएड आपने की है विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी की भी यहाँ पे पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं और ये भी टर्म बेस्ड रहने वाली है। कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड ये पोस्टें हैं। इसके लिए बीसीए या ग्रेजुएशन आपने की है इन कंप्यूटर साइंस में या आपने बीई या बीटेक की है कंप्यूटर साइंस आईटी में, तो देन आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने ग्रेजुएशन की है इन एनी सब्जेक्ट में और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कोर्स के बारे में बात की गई है, तो देन आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए डिफरेंट टाइप की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे मांगी हुई है। जिस भी तरह की आपकी एजुकेशन यहाँ पे मैच करती है, तो देन आप यहाँ पे इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे टीजीटी डांस के रिलेटेड होने वाली है और ये टर्म बेस्ड यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। इसमें आपने एमए की है इंडियन क्लासिकल डांस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो देन आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे टीजीटी
स्पेशल एजुकेटेड के रिलेटेड है और ये टर्म बेस्ड होने वाली है और इसके लिए ग्रेजुएशन मांगी है विद बीएड आपने की है स्पेशल एजुकेशन में, या आपने बीएड की है जर्नल में और 1 ईयर का आपके पास डिप्लोमा है इन स्पेशल एजुकेशन में, तो देन आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट के रिलेटेड होने वाली है, टर्म बेस्ड, और इसमें ग्रेजुएट है आप विद डिग्री और डिप्लोमा यहाँ पे इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट के रिलेटेड मांगा है और इसके साथ आपके पास गुड एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग में आर्ट एंड क्राफ्ट के रिलेटेड, तो देन आप यहाँ पे इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेशंस के लिए यहाँ पे मांगे गए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे स्पोर्ट्स कोचेज़ के रिलेटेड ये पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं और यहाँ पे बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग एंड हॉकी के रिलेटेड ये जो पोस्टें हैं वो अवेलेबल करवाई हैं स्पोर्ट्स में और ये पार्ट टाइम के लिए होने वाली हैं। और यहाँ पे इन्होंने गेम्स जो रहती हैं आपकी स्पोर्ट्स के रिलेटेड नेशनल लेवल का आपके पास जो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपने रिप्रेजेंटेशन आपने की हुई है पर्टिकुलर गेम के रिलेटेड या आपने डिप्लोमा लिया हुआ है यहाँ पे NIS का, तो देन आप यहाँ पे इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। NIS का डिप्लोमा रहेगा तो आपको जो है वो प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। और अब मैं आपको नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि रेगुलर बेसिस पे होने वाली है। पोस्ट यहाँ पे अकाउंटेंट की है रेगुलर बेसिस पे और इसके लिए आपने कॉमर्स ग्रेजुएट हैं आप और 15 इयर्स सर्विस आपने की हुई है एज ए क्लर्क इन डिफेंस सर्विस किसी में भी, तो देन आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने कोर्स किया हुआ है ऑफ आर्मी के रिलेटेड या आपके पास डिप्लोमा है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट वो 1 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। और आपको यहाँ पे और भी चीज़ों के बारे में मेंशन किया हो कि जो भी कैंडिडेट रहेगा तो उसको अकाउंटिंग या एक्सेल सीट के बारे में या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रहते हैं तो उनके बारे में अच्छा नॉलेज हो। मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है अकाउंट्स क्लर्क के रिलेटेड, तो देन आप अकाउंटेंट की पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करूँ तो ये हेड क्लर्क की पोस्टें हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाली हैं और ये जो पोस्टें हैं एक्स सर्विस मैन के लिए होने वाली हैं और 55 इयर्स तक यहाँ पे आपकी एज बताई गई है। 5 to 10 इयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस मैनेजमेंट अकाउंट हैंडलिंग के रिलेटेड जो कि हेड क्लर्क में होने वाला है। और इसके अलावा प्रोफिशेंसी आपकी स्टाफ ड्यूटीज़ या और भी इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया होगी कंप्यूटर MS ऑफिस इसके रिलेटेड आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए और भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब मैं आपको नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्टें होने वाली हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल है और इसके लिए ग्रेजुएट यहाँ पे मांगा गया है BA या BCom आपने की है और 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एज ए क्लर्क में या आप एक सर्विस मैन है और कंप्यूटर जो नॉलेज है वो भी आपके पास होना चाहिए जिसमें MS ऑफिस और इसके अलावा आपकी जो भी टाइपिंग स्पीड है वो भी देखी जाएगी। और नेक्स्ट पोस्ट के बारे में यहाँ पे मैं आपको बात करने वाला हूँ जो कि रेजिडेंट नर्स के रिलेटेड है। फार्मा मेडिक्स की ये पोस्टें हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाली, इसके लिए 10-12 मांगी गई है और डिप्लोमा आपने किया है इन नर्सिंग में विद मिनिमम 5 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और जो भी यहाँ पे कैंडिडेट रहेगा तो जो भी प्रेफरेंस रहेगी फीमेल कैंडिडेट्स को ज़्यादा यहाँ पे दी जाएगी। और नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें तो ये ADM सुपरवाइज़र की है। हॉस्टल के रिलेटेड ये पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे और इसके लिए फिजिकली जो भी फिट कैंडिडेट है उसके लिए ये पोस्टें होने वाली हैं और कुछ प्रेफरेंस के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। और आप ज़रूर चेकआउट कर लेना कि ये जो पोस्टें हैं जिसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो वर्क रहता है उनके बारे में यहाँ पे जो बात है वो की गई है, जैसे कि जो भी JCO या स्टोर कीपर के रिलेटेड टेक्निकल जो भी क्राइटेरिया रहता है तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो यहाँ पे दी जाएगी। और नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे हाउस मदर्स के रिलेटेड होने वाली है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये पोस्टें अवेलेबल करवाई गई है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा है और फ्लुएंट अच्छा होना चाहिए इंग्लिश में और प्रोफिशेंसी जो रहेगी वो गेम्स में भी अच्छी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। और नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे वार्डन की है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे और इसमें भी ग्रेजुएट और एक्स सर्विसमैन के लिए पोस्टें हैं जो कि फ्लुएंट आपका अच्छा होना चाहिए इंग्लिश में और इसके साथ साथ और भी क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है। और लास्ट पोस्ट जो है यहाँ पे लैब अटेंडेंट की है और इसके लिए 10-12 यहाँ पे मांगी है और विद साइंस में की होनी चाहिए एंड कंप्यूटर जो लिटरेट रहता है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, तो देन आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की ये पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि एक्स सर्विस मैन या आर्मी का बैकग्राउंड ही होना चाहिए तभी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया जो है वो मेंशन नहीं किया है। बस आपके लिए ये है कि ये जो पोस्टें हैं आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के भी यहाँ पे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो ज़रूर अप्लाई करें।
और जो भी आपकी सैलरी रहेगी तो वो ये आपको स्कूल के जो भी रूल रहते हैं तो उस भी यहाँ पे आपको बता देंगे। और लास्ट डेट इनकी 15 मार्च की होने वाली है। 15 मार्च से पहले आप इन पोस्टों के लिए ज़रूर अप्लाई कर दें, और अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और इसके साथ दोस्तों जो भी टीचर्स के रिलेटेड इन्होंने पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं तो उसके लिए आपकी 40 ईयर्स तक एज लिमिट बताई गई है, और आपके पास एक्सपीरियंस है कैंडिडेट्स के पास 5 ईयर का या 10 ईयर का, तो उस भी यहाँ पे आपको एज में जो है वो रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। और जो एक्स सर्विस मैन रहेंगे तो उनको भी यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। और टीजीटी के रिलेटेड भी यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 50% मार्क्स होने चाहिए जो भी आपने ग्रेजुएशन की है। और इसके साथ साथ और भी इन्होंने क्राइटेरिया जो है वो मेंशन किया हुआ है। और एडीएम स्टाफ के लिए यहाँ पे 45 ईयर्स तक एज लिमिट बताई गई है। और एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो देन आप यहाँ पे जो भी एज लिमिट है उसमें आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताया है। और जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे तो उनका ही आगे इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, और ये आपको बाय ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ऑफलाइन ही इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जो भी कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी जो फ्लुएंसी रहेगी वो इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए और कंप्यूटर में भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंडेटरी जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी इन्होंने टर्म एंड कंडीशन बताई हैं तो उनके साथ क्राइटेरिया आपका मैच होना चाहिए। और ऑफलाइन आप किस तरह से अप्लाई करेंगे तो इन्होंने फॉर्म प्रोवाइड करके दिया हुआ है, इसके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगा। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो 100 रुपीज़ का आपका जो भी डिमांड ड्राफ्ट है वो लगने वाला है। और आप जो भी ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो इन्होंने अपना एड्रेस मेंशन किया हुआ है जो कि आपको पीडीएफ के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। तो इस एड्रेस के थ्रू आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपको यहाँ पे फॉर्म देखने को मिल जाएगा। इस फॉर्म के थ्रू आप इन पोस्टों के लिए जो है वो ईजिली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे। तो देन आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल रहेंगे जब भी आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे। और उसके बाद ही आपको ये बाय ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे कि आप यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा और आपका सिलेक्शन का आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी न्यू अपडेट आर्मी पब्लिक स्कूल डगसाई डिस्ट्रिक्ट सोलन के द्वारा ये पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल में ये पोस्टें हैं, तो इसमें जो भी रूल एंड रेगुलेशन रहेंगे तो वो आप एक तरह से आपके दिमाग में रहेगा कि किस तरह के रूल रेगुलेशन रहेंगे। तो उस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये स्कूल नॉर्मल नहीं रहते हैं। यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया रहता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ये मैं आपको किसी भी तरह का कोई डराने वाला काम नहीं कर रहा हूँ, बट आपको अवेयर कर रहा हूँ कि जो भी इंटरेस्टेड या एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे तो वही इन पोस्टों के लिए अप्लाई करें। बेफालतू में किसी भी तरह की ये जो इन्होंने फ़ी बताई है या आप ऐसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आप इनके लिए अप्लाई कर देंगे तो वो सुटेबल नहीं रहेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं और जिनका फ्लुएंस इंग्लिश में अच्छा है और कंप्यूटर का भी नॉलेज है तो देन वो इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई करें। और इसके साथ साथ जो भी इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई है तो देन उससे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच करती है तो देन आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्टें यहाँ पे रेगुलर पे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल पे हैं, अधोग पे रहने वाली हैं, और पार्ट टाइम के लिए भी पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं जो कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड होने वाली हैं। और इसके साथ दोस्तों अगर आपके कोई फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में कोई कैंडिडेट है जो यहाँ पे आपको लगता है कि इन पोस्टों के लिए सुटेबल है, इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है, तो आप उनको भी ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी इन्होंने यही अपडेट जारी की है, और इन दोनों नोटिफिकेशन का लिंक, एक तो आपको नोटिफिकेशन का लिंक और सेकंड आपको जो भी फॉर्म का लिंक है वो मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी देखने को मिल जाएगा, या मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर जानकारी जो है वो ले लेना। और फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा भी जूनियर क्लर्क की पोस्टें अवेलेबल करवाई गई है। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो हमारा हमीरपुर है उसको तो भंग कर दिया है, बट उसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग भी बनाया गया है, बट उसमें अभी तक कोई पोस्टें देखने को नहीं मिली हैं। उसके रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो देन आपको मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कुछ पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं, और इसके साथ साथ और भी कुछ अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट हैं उनमें भी पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं। अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो आप उन पोस्टों को भी चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें, तो देन आपको मैं वहाँ पर ज़रूर रिवर्ट दूंगा।
और इसके साथ दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्ज़ाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।